दोस्तों आप लोग कैसे हो। आज हम लेके आए हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के बारे में जानेंगे। जैसे नंद वंश के समय क्या था कि कौटिल्य कौटिल्य थे। कौटिल्य क्या थे कि एक मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया था और नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया था। और क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। इसी के बारे में प्राचीन भारतीय विचारक, महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ तथा मगध राज्य के भाग्य निर्माता कौटिल्य का नाम अर्थशास्त्र के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है। कौटिल्य 375 से 300 बीसी को अनेक जन्म उनके उसके जन्म के नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। तत्कालीन भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। कौटिल्य ने अपनी राजनीति एवं कूटनीति कला व सूझबूझ से उन्हें एक सूत्रा में बांधकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया था। सबसे पहले जाना है कि कौटिल्य का जन्म जो है 375 ईस्वी में हुआ था और उनका जो है कि मृत्यु शायद 300 ईसा पूर्व में हो गया था। कौटिल्य एक महान राजनीतिज्ञ था और एक महान कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखे हैं, उसी में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का महाप्रधानमंत्री बने थे। जैसे बताया ही है कि नंद वंश के समय जो धनानंद जो राजा थे, और धनानंद को क्या थे पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया था और खंड भारत का निर्माण किए थे। और क्या है कि कौटिल्य थे बहुत विवेकवान व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया था। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। अब आगे है कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर लिखा गया है, ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा तथा शासन की कला से संबंधित है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य से बसी हुई भूमि, अर्थ तथा भूमि की प्राप्ति, रक्षा तथा संवर्धन की कला राजशास्त्र है। अतः राजशास्त्रों से कौटिल्य संबंधित होते हुए भी कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा। राजनीति व आर्थिक विषयों के अलावा इसमें नैतिकता, शिक्षा, सैन्य प्रबंध, राजा व प्रजा के कर्तव्य, प्रशासन, जन कल्याण तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। परंतु कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों की चर्चा करने के बजाय प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर आर्थिक ध्यान केंद्रित किया। अब वही बताइए कि कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है। तो उसमें बताया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखा गया है उसमें क्या है कि कोई आर्थिक विषयों पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि उस पर क्या है कि सप्तांग सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने ये लिखने की कोशिश किया है कि राज्य जो हो, राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य के जो भी शासक होना चाहिए और राज्य में क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उन्होंने वही विषयों में चर्चा की है। और कौटिल्य जो है क्या है कि मतलब कि राज्य में कैसी भूमि होना चाहिए, राज्य की कैसे जनपद होना चाहिए, राज्य की कैसे कोष होना चाहिए, राज्य का कैसे किला होना चाहिए, इसी के बारे में चर्चा किए। अब आगे है कि राज्य की अवधारणा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, किंतु कुछ संयोगवश की गई टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के दैवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर था और हॉब्स, लॉक तथा रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशा को वह अराजकता की संज्ञा देता है। राज्य की उत्पत्ति तब तक हुई जब मत्स्य न्याय के
कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा अपनी कृषि उपज का छठा भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग उसे देना स्वीकार किया। इसके बदले में जाने उससे सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य राजतंत्र का पक्षधर था। कौटिल्य जो था राजतंत्र का पक्षधर था, वो लोकतंत्र का पक्षधर नहीं था। जैसे क्या है कि हॉब्स और लॉक जो और रूसो जैसे क्या है कि राजतंत्रीय राजाओं के बारे में जैसे जो भी अपना विचार प्रकट किए, उन्हीं के जैसा कौटिल्य ने भी अपना क्या है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में क्या है कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किए हैं। उसमें बताए हैं कि वो जो है मतलब कि लोकतंत्र का समर्थन नहीं है, राजतंत्र का समर्थन है। और वो जैसे क्या है कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को अराजकता और क्या है कि शुरुआती दौर बताता है, वैसे ही कौटिल्य ने भी प्राकृतिक अवस्था को ही मतलब कि प्राकृतिक अवस्था में ही उसी के बारे में चर्चा किए हैं। अब है राज्य के तत्व, सप्तांग सिद्धांत। अब मतलब अब जो है मतलब कि राज्य कौटिल्य के द्वारा क्या बताया गया है कि राज्य जो होना चाहिए, राज्य जो होंगे वो मतलब किस किस तत्व से मिलकर बने होंगे, ये बताया गया है। जैसे आप वर्तमान में भी देखते होंगे कि जैसे देश को चलाने के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री है, फिर अलग अलग राज्य को चलाने के लिए क्या है कि क्या मुख्यमंत्री है, और क्या है कि राज्य के स्तर में ही देखें तो क्या है कि सबसे बड़ा पद जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। फिर उससे क्या होता है उप मुख्यमंत्री का होता है। फिर क्या होता है कि उसकी क्या होता है कि मंत्रिमंडल होती है, सांसद होती है। तो और फिर क्या है कि जैसे जैसे गांव समाज में क्या है कि जैसे मुखिया होता है, वार्ड होता है, वैसे ही तो उसी तरह जो क्या है कि कौटिल्य ने बताया है कि राज्य का जो तत्व होना चाहिए, राज्य जैसे जैसे क्या है कि जैसे क्या है कि छोटे छोटे स्तर से ऊंचे लेवल तक क्या है कि तत्व होते हैं राज्य के। वर्तमान में देखें तो जैसे गांव समाज में क्या है कि अब गांव को चलाने के लिए क्या है कि मुखिया बनता है। फिर क्या है कि फिर उससे क्या है जिला परिषद होते हैं। फिर उससे क्या है कि विधायक होते हैं। फिर क्या है कि उप मुख्यमंत्री होते हैं। उससे भी ऊपर क्या है कि मुख्यमंत्री होते हैं। तो वैसे ही क्या है कि कौटिल्य ने बताया है कि राज्य को चलाने के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए और स्ट्रांग होने चाहिए। सप्तांग कौटिल्य ने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 4 आवश्यक तत्व भूमि, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता का विवरण न देकर राज्य के 7 तत्वों का विवेचन किया है। इस संबंध में वह राज्य की परिभाषा नहीं देता, किंतु पहले से चले आ रहे सप्तांग सिद्धांत का समर्थन करता है। और कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानकर शरीर से की है और राज्य उसके सामव्य रूप को स्वीकार किया है। राज्य के सभी तत्व मानव शरीर के अंगों के समान परस्पर संबंधित, अंतर्निर्भर तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब कौटिल्य ने क्या माने हैं कि कौटिल्य ने राज्य के तत्व में भूमि नहीं माने, भूमि जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्व को नहीं मान के क्या सप्तांग सिद्धांत को माने हैं कि राज्य के जो तत्व होंगे वो 7 होना चाहिए और 7 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। तो वही बताया है। और इन्होंने क्या है कि राज्य को एक शरीर के जैसे माने हैं कि राज्य एक शरीर है और उसकी जो जो भी तत्व है वो क्या है कि उसके अंग होंगे। तो वही बताया। फिर क्या है कि सप्तांग राज्य की कल्पना प्राचीन भारतीय विचारक के अनुसार एक जीवित शरीर की कल्पना है। और क्या है कि सप्तांग सिद्धांत की जो कल्पना है कौटिल्य के द्वारा, ये क्या मानते हैं कि जीवित शरीर की तरह मतलब कि मानते हैं, जिसके 7 अंग होते हैं। ऋग्वेद में समस्त संसार की कल्पना विराट पुरुष के रूप में कही गई है और जिसके आवश्यक द्वारा दृष्टि की विविध रूपों का बोध कराया गया है।
कौटिल्य भारतीय राजनीति के रंगमंच पर पंचम विचारक है जिसने राज्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। राज्य की 7 अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के संबंध में कौटिल्य सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। अब कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या है कि 7 अंगों से मिलकर बना हुआ क्या है कि एक राज्य की कल्पना करते हैं। और इन्होंने राज्य को अपने शरीर से कल्पना करते हैं कि जैसे शरीर जो है कई अंगों से कई पार्टों से मिलकर बना है, वैसे ही राज्य भी क्या होना चाहिए, कई अंगों से मिलकर बना होना चाहिए। कौटिल्य के सामूहिक रूप में विश्वास रखते थे और उनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राज्य का अस्तित्व इन्हीं के आपसी संबंधों का सहयोग पर आश्रित है। राज्य को इसमें प्रमुख प्रकृतिक बन गए। अब कौटिल्य क्या मानते हैं कि राज्य जो होंगे वो 7 चीज़ों से मिलकर बने होंगे। क्या है कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। फिर आगे क्या बता रहा है, अब क्या है कि स्वामी, राज्य की जो पहला अंग होंगे वो क्या बता रहे हैं, स्वामी होना चाहिए। स्वामी किसको बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, शासक बोलते हैं। राज्य में क्या होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, जिसे हम शासक बोलते हैं, राजा बोलते हैं। इसके बारे में क्या बता रहा है, स्वामी यानी संप्रभु अर्थात प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान। राजा कार्यपालिका व प्रशासन का प्रधान है। संप्रभु राज्य की सफलता राजा की नीति पर निर्भर होती है। और कौटिल्य राज्य की शिक्षा पर अधिक जोर देता है और अशिक्षित राजा बिना युद्ध के राज्य को नष्ट कर देता है। और कौटिल्य ने राजा के 4 गुणों का वर्णन किया है: उच्च कुल का होना चाहिए, दानी होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अनुशासनशील होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा सैनिक के साथ स्नेह प्यार के साथ भी शासन करना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं कि राजा जो होंगे वो राजा कैसा होना चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए, राजनीति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि सर्वोच्च प्रधान होना चाहिए। और क्या है, जो राजा जो होंगे वो क्या है कि सबसे शिक्षित होंगे, सबसे विवेकपूर्ण होंगे, और क्या है कि सबसे बुद्धिमान होंगे। अब क्या है कि ये बता रहे हैं, कौटिल्य ने बता रहे हैं कि अगर अशिक्षित राजा रहेंगे तो क्या है कि राज्य को नहीं चला पाएंगे। उसको क्या है कि कोई दूसरे राज्य के लोग क्या है कि आक्रमण कर देंगे, या क्या है कि राज्य को मतलब कि ठीक से चलाने में असमर्थ रहेंगे जो अशिक्षित रहेंगे वो। अब क्या है कि जो शिक्षित रहेंगे वो क्या है कि राज्य की जो भी नीतियाँ है वो समझ में आएगी उनको। और क्या है कि जो भी जगह है, जो भी राज्य की पार्ट है उसको अच्छी तरह से मैपिंग कर पाएंगे, वही बता रहे हैं। अब क्या है कि राजा जो होना चाहिए दानी भी होना चाहिए और झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। राजा में जो गुण होना चाहिए, दानी होना चाहिए, और क्या है कि सत्य बोलने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ घबरा कर कुछ निर्णय ले लिए, मतलब कि प्रजा की निर्णय कुछ और है, प्रजा की समस्या कुछ और है, निर्णय कुछ और दे रहे हैं, थोड़ा सा भी संयमी नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो राजा में क्या पेशेंस होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अनुशासनशील होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ करे, जैसे धनानंद जो था कि मतलब कि भोग विलास में तृप्त रहते थे, और क्या है कि वो राज्य पे कुछ ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे में क्या है कि राज्य को मतलब कि विनाश की ओर ले जाएंगे। इसीलिए क्या है कि अनुशासनशील होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, दानी भी होना चाहिए। क्या है कि दान करने में भी उसे रुचि होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, और क्या है कि हंसमुख भी होना चाहिए। ऐसा निराशाजनक बार बार उसे मतलब चेहरा पे नहीं दिखना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। और उनके अनुसार राजा सैनिक के साथ स्नेह प्यार के साथ भी शासन करता है। अब क्या है कि शासक जो हो सैनिक के साथ भी क्या है कि प्यार से बर्ताव करे, अच्छे बर्ताव करे, यही बेटा।
अब दूसरा जो होना चाहिए, राज्य का दूसरा जो तत्व होना चाहिए, क्या बता रहा है कि मंत्री होना चाहिए। मंत्री जिसे हम अमात्य कहते थे। जैसे धनानंद के समय में क्या था कि जो भी अमात्य होते थे वो पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, तो उनको क्या है कि अमात्य भी कहा जाता था। अब अमात्य यानी मंत्री। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौटिल्य ने मंत्री बताया है। मंत्री का अमात्य का अर्थ प्रशासनिक अधिकारी से लिया जाता है, जिसका कार्य राजा को गुप्त मंत्रा देना होता है, और मंत्री की सलाह राज्य के लिए कवच की तरह होती है, जो राज्य प्रशासन का प्रमुख आवश्यक तत्व भी होती है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जो गुणवान तथा बुद्धिमान हो। अपने सहयोगी संबंधों का चापलूसी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। अब क्या बता रहे हैं कि जो भी राज्य का जो भी मंत्री होंगे, अमात्य होंगे, वो क्या है कि बुद्धिमान होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, चापलूसी नहीं होना चाहिए कि हाँ अपनी राज्य की बातों को चुगली करके और दूसरे राज्य के शासकों को बता दे और क्या है कि राज्य का विनाश कर दे। तो चापलूसी भी नहीं करने वाला होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और क्या बता रहे हैं कि जो इसको जैसे वर्तमान में देखिए तो मंत्री को क्या मान रहे हैं कि मंत्री को अमात्य क्या मान रहे हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के समान मान रहे हैं, जो क्या है कि राजा को क्या है कि कवच प्रदान करती है, कवच की तरह उसे घेर के रखती है, कवच की तरह प्रदान करती है। और क्या है कि राजा को जो है उस क्या है कि कोई भी सूचना हो या कोई भी बड़ी घटना हो उसके बारे में राजा को बताते हैं। फिर क्या है कि जनपद। राज्य का तीसरा अंग जनपद के नाम से जाना जाता है। हालांकि कौटिल्य ने इसकी कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, लेकिन इसका अर्थ भूप्रदेश के साथ साथ राज्य की जनसंख्या से भी लिया जाता है। कौटिल्य का मत है कि राजा को समय समय पर जनपद के पुनर्गठन करना चाहिए, और राज्य जहाँ शूद्रों का, किसान का आवास हो। कौटिल्य के अनुसार जनपद एक ऐसा प्रदेश हो कि जलवायु सर्वाधक हो, भूमि खेती योग्य उपजाऊ हो, घने जंगल, नदी, पशुधन, खनिज पदार्थों की बहुलता।